फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक का नाम था, निबंधकार का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि समाज में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, झूठ, लालच, मोह माया सारे कुछ फैले हुए हैं और व्यक्ति इसके गिरफ्त में आता जा रहा है। लेकिन फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी बुराइयों के बावजूद हमारे देश में, हमारे भारत में, या यूँ कहें कि पूरे विश्व में अभी भी सच्चाई, ईमानदारी बची हुई है। इसी को आधार मान करके यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे देश में आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि कोई ईमानदार व्यक्ति दिखता ही नहीं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार हमारे आसपास निराशाजनक परिस्थितियां मौजूद होने पर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए तथा हमें अपने स्वविवेक और अच्छाई पर भरोसा कर इन परिस्थितियों को बदलने का यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। यह हमारा प्रश्न संख्या 2 था। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में आस्था इसलिए हिलने लगी है क्योंकि झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच के रास्ते पर चलते हैं उनको कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि किन बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आज के समाज में मनुष्य के भीतर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचारों ने अपनी जगह बना ली है और सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता आदि के मूल्यों को उसने दबा दिया है। परंतु वे समाप्त नहीं हुए हैं, वे केवल दबे हुए हैं। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 था। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। तो इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तर। बस के खराब होने पर जब लोगों को यह डर लगने लगा था कि अब वह लुटने वाले हैं, तभी बस कंडक्टर के द्वारा एक नई बस का लाया जाना और लेखक के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करके लाना यह बताता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है कि कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। तो इसका उत्तर होगा कि कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यह हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे जिसका उत्तर हम लोगों ने कर लिया है। अब हम जैसा कि हर पाठ में हम लोग करते आते हैं कि एक शब्द में उत्तर देने की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि 8वीं कक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसके भी 10 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इसका उत्तर बहुत आसान है, सभी जान रहे होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, किसे मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो इसका उत्तर होगा ईमानदारी को। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा धर्म के रूप में। फिर हमारा चौथा प्रश्न है कि लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 के बजाय कितने रुपए के नोट दे दिए थे।
तो इसका उत्तर होगा 100 रुपये के नोट। फिर हमारा 5वां प्रश्न है, गंतव्य से कितने किलोमीटर की दूरी पर बस खराब हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा 8 किलोमीटर की दूरी पर। 6ठा प्रश्न है कि बस खराब होने पर कौन भयभीत थे? तो इसका उत्तर होगा लेखक और यात्रीगण। 7वां प्रश्न है, बस कंडक्टर ने बस के साथ और क्या लेकर आया था? तो इसका उत्तर होगा कि बस कंडक्टर दूध और पानी लेकर के आया था बस के साथ। फिर हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न, लेखक के अनुसार समाज में आज भ्रष्टाचार और झूठ होने के बावजूद क्या बचा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सच्चाई और ईमानदारी। फिर हमारा 9वां प्रश्न है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या नहीं होने के लिए प्रेरणा दे रहा है? तो इसका उत्तर होगा निराश नहीं होने के लिए। फिर हमारा 10वां प्रश्न है, आज समाज में किसका बोलबाला है? तो इसका उत्तर होगा झूठ और भ्रष्टाचार का। तो ये हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से, जिसका उत्तर हम लोगों ने कर लिया है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।